मानसून लगभग आ ही गया था और रामपुर गांव में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन इस तूफानी मौसम में भी राम नारायण जी के घर का बरामदा एक अलग ही रफ्तार में था। चाचा अपने चिकन फ्राई के ठेले के बर्तनों को मांज रहे थे, तो वहीं चाची दुकान के लिए प्याज काटने में व्यस्त थीं। 20 सालों से रोज की यही लगन उनके हाथ का जादू थी। लेकिन इस भीगी हुई मेहनत के बीच आज उनके घर में शहर से उनका भतीजा रोहित कदम रख रहा था। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम चाची। उफ, बाहर तो बहुत ही भयंकर आंधी बारिश है। पैर रखने की जगह नहीं है सड़क पर। पूरा भीग गया मैं तो। अरे रोहित बेटा, तू और इतनी तेज कड़कती बिजली और बारिश में अकेला? पूरा भीग गया है मेरा बच्चा। रुक, मैं तेरे लिए तुरंत सूखा तौलिया लाती हूँ। पर बेटा, तूने तो कहा था कि शहर में तुम्हारी बहुत बड़ी नौकरी लग गई है, फिर अचानक इस तरह सामान लेकर? अरे चाची, छोड़ो उस सूखी नौकरी को। शहर में रहकर मैंने असली बिजनेस सीखा है। अब मैं भी अपनी नई रेसिपी की दुकान खोलना चाहता हूँ। चाचा जी तो पहले से ही चौराहे पर चिकन फ्राई बेचते हैं, तो मैंने जिद पकड़ी है कि मैं भी चाचा के ठेले के ठीक साइड में अपना एक और ठेला लगाऊंगा। रोहित बेटा, अपनी चाची की बात मान। तुझसे नहीं होगा ये धंधा। तू छोड़ दे इसे और अपना कोई और काम कर ले। ये विदेशी और चाइनीज स्वाद हमारे सीधे साधे गांव में नहीं चलेगा बेटा। शहर में ही लोग ये नई नई चीजें डालकर खाते हैं। यहाँ के लोगों को शहर का ये स्वाद नहीं भाता। लोगों को तो यहाँ वही पुराना देसी मसालेवाना तड़का ही पसंद आता है। नहीं चाची, आप लोग पुराने जमाने के हो। आप देखना, कल मैं चाचा के साथ बाजार जाके नया सामान खरीदूंगा और नए तरीके से चिकन करी बनाऊंगा कि चाचा की दुकान फीकी पड़ जाएगी। मैं चाचा से शर्त लगाता हूँ कि मैं उनसे अच्छा बना के दिखाऊंगा। अरे रामकली, तुम चुप हो जाओ, कोई नहीं कर लेगा। मान जाओ, करके देख लेने दो। बच्चा है अभी, 2-4 दिन करेगा तो खुद अपने आप समझ जाएगा। इसने आज मेरे साथ शर्त लगाई है, तो इसे अपनी जिद पूरी कर लेने दो। देखने दो कि क्या होता है। शाम होते ही बादल जोरों से गरजने लगे। बारिश और तेजी से बरसने लगी थी। चाचा चाची के साथ रोहित घर के अंदर चला जाता है। बाहर जोरों से बारिश पड़ रही थी। अंदर लेटा रोहित मन ही मन ये सोच रहा था, सुबह होते ही खट्टी मीठी सॉस की बोतल लेकर आऊंगा। चाचा भी ये सब देखकर तंग रह जाएंगे जब मैं उनकी चिकन फ्राई बिकने से पहले ही अपनी शहरी चिकन फ्राई बेच दूंगा। जैसे ही सुबह होती है, चाचा भतीजा दोनों मिलकर बाजार में सामान खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। बाजार में दोनों एक एक दुकान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। चाचा जी देसी तड़के वाले मसालों की दुकान पर खड़े थे, वहीं भतीजा सॉस की बोतल व घटिया फास्ट फूड वाले मसालों की दुकान पर खड़ा था। अरे बेटा, मसालों की दुकान तो इधर है, तू वहां से क्या ले रहा है? अरे चाचा जी, यही तो मिलेंगी वो शहरी जादू की बोतलें और मसाले जो तुम्हारे कस्टमर को भी अपनी तरफ खींचेंगे। अच्छा, जो चाहिए ले लो। कल अपनी रेसिपी में कोई कमी मत आने देना। अब दुकान के काउंटर पर एक तरफ 20 सालों का तजुर्बा खड़ा था, तो दूसरी तरफ शहर का नया नया घमंड। परचून वाले दुकानदार के सामने दोनों ने अपना अपना सामान निकलवाना शुरू किया। एक तरफ राम नारायण जी बहुत ही सादगी से मुस्कुराते हुए अपनी वही पुरानी भरोसेमंद देसी मसालों की पोटली और थैलियां बड़े प्यार से बंधवा रहे थे, जिसकी महक ही भूख बढ़ा देती थी। लेकिन दूसरी तरफ रोहित बाबू तो जैसे शहर का पूरा केमिकल ही गांव में लाना चाहते थे। दोनों अपना अपना सामान लेकर घर की ओर रवाना हो जाते हैं। खूब जोरों की मेहनत के बाद दोनों अपने ठेले तैयार करके चौराहे पर पहुंच जाते हैं। चिकन फ्राई की महक सड़क पर फैलने लगी। तभी गांव का एक अनाड़ी आदमी बिल्लू वहां आया और कहता है, क्या रे राम नारायण भाई, ये तुम्हारा ही भतीजा है ना? ये क्या इसने हरे लाल रंग की चिकन फ्राई बना रखी है? खुशबू भी बहुत अजीब व गरीब आ रही। अरे नमस्ते काका, आइए मैं शहर से एकदम अच्छी और कड़क चिकन फ्राई बनानी सीख कर आया हूँ।
खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। अच्छा, लग तो नहीं रहा, पर भाई बना देखते हैं कैसी है तेरी चिकन फ्राई। ये सुनते ही रोहित खुशी से चिकन फ्राई बनाने लगता है। अच्छे से एक प्लेट में चिकन फ्राई, चावल, रोटी और हरी सॉस डालकर गर्मा गर्म प्लेट बिल्लू काका को पकड़ाता है। जैसे ही बिल्लू पहला निवाला मुंह में रखता है, उसका मुंह अजीब तरीके से बन जाता है। अरे छी छी, ये क्या खिला दिया तूने, पूरा मुंह कड़वा कर दिया। उधर राम नारायण जी के ठेले पर अभी भी भीड़ लगी हुई थी। अरे यार, पूरा मुंह खराब हो गया। इससे अच्छा राम नारायण के पास खा लेता। अरे तुम्हें कहता हूँ, सीखो कुछ अपने चाचा से। ये सुनते ही रोहित का मुंह उतर जाता है और तभी आसमान में तेजी से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। रोहित उदास होकर बरामदे में बैठा था। उसका मुंह पूरा उतर गया था और ऊपर से बारिश अपना तांडव दिखा रही थी। इसी बीच रामकली चाची उसके पास आती है। अरे रोहित बेटा, इस कड़कती बारिश में यहाँ बाहर अकेले उदास क्यों बैठा है? मैं सब समझती हूँ मेरे बच्चे, एक दिन में सब कुछ नहीं होता। तेरे चाचा इस धंधे में इतने पुराने हैं, उन्हें बरसों का तजुर्बा है, और तू तो अभी बिल्कुल नया नया आया है बेटा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कढ़ाई में ज्यादा सामान या ये विदेशी बोतलें डाल देने से कुछ नहीं होता। ये खाने पीने की चीजें हमेशा दिल से बनाई जाती हैं, तभी वो लोगों को पसंद आती हैं। पर चाची, आज मेरा पहला दिन था। गांव में कुछ बिका ही नहीं, और एक काका तो मुझे बहुत सुनाए। हमारे इस सीधे साधे गांव में लोग ये बाहर की चाइनीज चीजें नहीं खाते। तू कल ये दिखावा छोड़ और पूरे दिल और लगन से अपनी मिट्टी के स्वाद के साथ कुछ बनाना, फिर देखना लोग कितने चाव से खाएंगे। ठीक है चाची, मैं कल चाचा की तरह दिल से चिकन फ्राई बनाऊंगा। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी और आसमान में काले बादल इस तरीके से जम गए थे मानो आज का ये घाघ अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होगा। बारिश तो शाम से ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन देखते ही देखते हवाओं के थपेड़ों के साथ बारिश की बौछारें और भी तेजी से बढ़ गईं। आसमान से गिरती हुई बूंदों की रफ्तार इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि उसकी सनसनाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। रह रहकर आसमान में कड़कती बिजली मानो इस बात का एहसास करा रही थी कि आज रात ये मूसलाधार बारिश थमने वाली नहीं है। जैसी ही सुबह होती है, रोहित और उसके चाचा अपना सामान तैयार कर रहे होते हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें अब भी पड़ रही थीं। पड़ती बारिश में वे दोनों अपना ठेला लेकर घर से निकल जाते हैं। रोहित आज अपने चाचा के हाथ की वो 20 साल पुरानी रेसिपी बनाकर लाया था। 2 ठेले लगाकर बारिश की बूंदों में चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह वाह, आज तो चाचा भतीजे के ठेले पर से एक जैसी खुशबू आ रही है। क्या मिलाया रे रोहित तूने? आज तो तेरी चिकन फ्राई देखते ही खाने को मन करने लगा। अरे आजा आजा बिल्लू भाई, आज तेरे लिए रोहित स्पेशल चिकन फ्राई बनाकर लाया है। बस कल की तरह बखेड़ा खड़ा मत करना। रामनारायण भाई, ये ऐसी बात नहीं है, बारिश तो हो ही रही है। ऐसी बारिश में खाने का भी अलग ही मजा है। एक प्लेट बना दे रोहित जल्दी से, अब रहा नहीं जा रहा है। ये लो काका, चिकन फ्राई की गर्मा गर्म प्लेट। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। वही पुराना स्वाद है भाई। आहा। अरे वाह राम नारायण भाई, इस बौछारों वाली बारिश में तुम्हारे हाथों की चिकन फ्राई खाकर तो मजा ही आ गया। बिल्लू भाई, तुम भतीजे के हाथ की चिकन फ्राई खाओ, हम चाचा के हाथ की खा रहे हैं। कोई नहीं भाई, तुम बस बारिश का मजा लेकर चिकन फ्राई खाते रहो, मैं बनाता रहूंगा। अब से तुम्हें दोनों ठेलों पर एक जैसी चिकन फ्राई मिलेगी। तुम्हारी दुआओं से मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। आसमान में जोरों से बिजली कड़क रही थी और बारिश झमाझम बरस रही थी। इस तड़कती भड़कती बारिश में गांव के लोग चिकन फ्राई का मजा ले रहे थे। दोनों के ठेलों पर भीड़ उमड़ रही थी।
सभी गांव के लोग बड़ी चाव से खा रहे थे। राम नारायण रोहित के ठेले पर लोगों की संख्या और दिन आने वाले लोगों से ज्यादा थी। देखते ही देखते दोनों के ऊपर तक भरे हुए चिकन फ्राई के बर्तन खाली हो गए। तभी बारिश में छाता लेकर रोहित की चाची उनके पास आती हैं। अरे चाची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ रामकली, तुम भाग्यवान, यहाँ क्या करने आई थी? हाँ बेटा, मैं बाजार आई थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। ऐसी बारिश में छाता लेकर घूमने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तेरे चाचा तो कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते। और बता बेटा, आज कैसी बोहनी हुए? सामान तो सब बिक गया ना तेरा? हाँ चाची, सभी सामान बिक गया है, बस ये थोड़ी रोटियां रह गई है। कोई नहीं रोहित बेटे, मैंने कहा था ना, अगर दिल से मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। चल अपने चाचा से बोल अब घर चले। चलो जी, घर नहीं चलना क्या आज, या इस बारिश में यही रहोगे? घर में गर्मा गर्म पकौड़ी बनाकर रख के आई थी तुम्हारे लिए, ठंडी हो गई होगी। चाचा, चाची और रोहित तीनों बारिश का आनंद लेते हुए अपने घर की ओर खुशी खुशी जा रहे थे। घर पहुंचकर तीनों अपने घर के आंगन में बैठे हुए झमाझम होती हुई बारिश को देख रहे थे। जैसे ही आसमान में तेजी से बिजली कड़कती है तो तुम क्या कर रहे हो भाई? कहानी खत्म हो गई। तुम भी जाओ, और बारिश हर जगह हो रही है। तुम भी खाओ पियो और मजा लो। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।